जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, शानदार हैं, लाजवाब, ज़बरदस्त हैं। क्योंकि डिफेंस में परमानेंट रूप से भर्ती होने का मौका, डिफेंस में स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से भारत माता की सेवा करने का मौका आप सभी को जो मिला है। और खैर ये मौका तो हर साल आता था, लेकिन इस बार इस मौके की खास बात है कि इसमें वैकेंसीज दोगुनी हैं। और दोगुनी इसका मतलब ये है, और दोगुनी का मतलब देखिए ये है, मैं आना आपको जो अभी एक तुलना बताऊंगा उसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। दोगुनी का मतलब ऐसा है कि आपका जो फेवरेट एग्जाम होता है, जहां तक मैं मानता हूं कि जो भी साथी 12th क्लास से पीसीएम करते हैं, पीसीएम से पास कर रहे हैं 12th क्लास को, उनका फेवरेट एग्जाम है एयरफोर्स एक्स ग्रुप। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जितनी वैकेंसीज आती हैं उसको टक्कर देने वाली वैकेंसीज हैं ये डिफेंस में परमानेंट रूप से। अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो कल मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो लेकर आया, उसमें मैंने आपके कुछ सुझाव मांगे। उन सुझावों को आपने दिया कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या ज़रूरतें हैं वो भी तमाम आपने बताई। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे आपके डाउट्स भी हैं, उन डाउट्स को तमाम क्लियर करूंगा। और कुछ इसमें ऐसी जानकारी आपको वीडियो में मिलेंगी जो आपको ये मतलब एक कॉन्फिडेंस दिलाएंगी कि क्यों हमें इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, या क्या मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है, मुझे कितनी और तैयारी करनी चाहिए। और उसके अलावा इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप एक बैच खरीदें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किनको बैच लेना है, किनको नहीं लेना है, और ये बैच किस किस को फ्री में भी मिलेगा। इन तमाम बातों के साथ इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटा मोटी नोटिफिकेशन की, क्योंकि कल इसके बारे में बड़ी डिटेल में मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो 11 जून से आपके फॉर्म आएंगे, 25 जून तक फॉर्म चलेंगे। कल सुबह 10 बजे आप सभी के लिए एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में बता रहा हूँ डिटेल्ड में कि कैसे इसके आपको फॉर्म फिल करने हैं। 9:30-10 के आसपास वीडियो लेकर आ जाएंगे। फॉर्म भरने में बड़े साथियों को दिक्कत आ रही है, उन सारी दिक्कतों का समाधान करते हुए, वैकेंसी केवल बॉयज़ के लिए है, डिटेल में मैंने आपको कल बता दी है। आज शॉर्ट में आपको चीज़ें मैं बताता हुआ चलूंगा। 3 पोस्ट के लिए भर्ती है, जीडी के लिए है, डीबी के लिए है, यांत्रिक के लिए है। जीडी के लिए 12वीं पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स से, डीबी के लिए आप सभी 10th पास होने चाहिए, यांत्रिक के लिए आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए इन सारी ट्रेड्स में। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुका हूँ। 2 इनटेक के लिए वैकेंसी है, जीडी हो या डीबी, आपकी उम्र सीमा 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 होनी चाहिए। और यांत्रिक के लिए उम्र सीमा 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। फोन में फॉर्म मत भरिएगा। वैकेंसीज कितनी हैं? तो बम्पर वैकेंसीज जीडी के लिए हैं, 260 यहाँ हैं। और जीडी के लिए अगले इनटेक में 260, मतलब आप ये मान लो कि जीडी के लिए 520 वैकेंसीज इन टोटल हैं, और डीबी के लिए 50 वैकेंसीज हैं। और यांत्रिक के लिए कहें तो अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले हल्की सी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में 2 सेक्शन आपके आते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहता है, क्या सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो यहीं पे जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जो जीडी वाले साथी हैं उनको 2 सेक्शन देने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। वहीं जो डीबी वाले साथी हैं उनको केवल 1 सेक्शन देना है। कौन कौन से वो सेक्शन है, क्या उन सेक्शंस में आता है, अभी फटाफट से इस वीडियो में आप ये देख लीजिएगा। तो देखिए ये वो सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो कि जीडी और डीबी दोनों साथियों को देना है। सेक्शन 1 जीडी प्लस डीबी दोनों साथियों को देना है। इसमें आपको मिलेगी साइंस देखने को। देखिए साइंस है इसमें, ये आप साइंस पे नजर मारिए, बिल्कुल बेसिक साइंस है, 10th क्लास की साइंस है। ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, और आपकी थोड़ी सी यहाँ पे बस ये केमिस्ट्री है। तो साइंस जो है इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, 10 ही नंबर रहेंगे। उसके अलावा मैथ्स है, आपका सिंपल वाला मैथ्स है जिसमें आपके पॉलिनोमियल हैं, 10th क्लास लेवल का मैथ्स है, लीनियर इक्वेशन है, मेंसुरेशन वाला पार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी अभी हम दूसरे सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे जो स्पेशली जीडी वालों को देना है। जीडी वालों को ये भी देना है और दूसरा सेक्शन भी देना है। उसके अलावा इंग्लिश में आप देखिए पैसेज, प्रपोजिशन, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, वर्ब्स हैं, टेंस हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं, यूज ऑफ द प्रोनाउन है।
उसके बाद में आपका जो सिलेबस है जीएस का सिलेबस है, जिसमें ज्योग्राफी है, कल्चर रिलीजन है, फ्रीडम मूवमेंट है, कुछ फैक्ट्स हैं, आपकी हिस्ट्री भी है, डिस्कवरीज न्यूट्रिशंस भी है, मतलब बायोलॉजी भी पूछ रहा है, और भाई करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। कुल मिलाकर जीएस में आपसे दुनिया जहान की चीजें पूछ रहा है और वेटेज है 5 नंबर का। अब यहाँ पे एक रणनीति की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे साथी जीएस में उलझ जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जीएस के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो भैया सिलेक्शन कैसे लेंगे उसका जुगाड़ मैं आपको बहुत अच्छा बता दूंगा। जीएस का 5 नंबर के लिए अगर आप दो, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आप कितनी भी क्लास ले जाओ फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वहां से आपका पेपर फंस जाएगा। तो इसमें क्लास तो लेनी नहीं है। उसके अलावा आपकी बची रीजनिंग, छोटा सा सिलेबस है और अच्छा खासा वेटेज है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया वो सेक्शन जो जीडीडीबी दोनों वाले साथियों को देना है। अब आते हैं स्पेशली जो सेक्शन हमारा जीडी वाले साथियों को देना है, और वो सेक्शन है आपका 12वीं क्लास के फिजिक्स और मैथ्स। देख लीजिए 11वीं और 12वीं क्लास का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, ये आप नजर मारिए एक बार, जैसा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का होता है। उसके अलावा मैथ्स का सिलेबस है 11th और 12th का है, जैसा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का होता है, और साफ साफ लिखा है कि ये ग्रेड 11 और 12 का होगा, सीबीएसई का सिलेबस जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। कितने कितने नंबर की रहेगी? 25 नंबर की फिजिक्स आती है, 25 नंबर की आपकी मैथ्स आती है, यानी कि 50 नंबर का ये सेक्शन आपका रहता है। तो जीडी वालों को टोटल 110 नंबर का पेपर देना है, और डीबी वाले साथियों को केवल पेपर देना है 60 नंबर का। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने के बाद आगे चलें, तो ये सारे सेक्शंस हो गए जो मैंने आपको बता दिए। मतलब मेन फोकस आपका जो सिलेक्शन, ये तो सब स्टेज 2 के बारे में बातें हैं। स्टेज 2 के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि हम स्टेज 1 क्वालिफाई करें। स्टेज 2 के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक गाइडेंस चाहिए होगी। उसके लिए मैं आपकी फ्री गाइडेंस दिलवाऊंगा और एप्लीकेशन पे दिलवाऊंगा, लेकिन फ्री में दिलवाऊंगा। ठीक है, स्टेज 2 के लिए जो भी आपको गाइडेंस रहेगी। अच्छा जी, आगे देखिए हाइट कितनी मांगी जाती है? 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। भैया पेपर कब होगा? मिड या एंड सितंबर में होगा। मैं सेफ साइड के लिए मिड कह देता हूं। दोनों इनटेक का पेपर सितंबर में हो जाएगा, बट पहले टॉपर बच्चे जितने उन्हें लेने हैं, मान लो 260 वैकेंसी हैं और 10 गुना बच्चे उन्होंने बुलाए, तो 2600 बच्चे आपके बुला दिए जाएंगे मिड और एंड नवंबर में, और बाद के 2600 बच्चे मिड और एंड फरवरी में बुला दिए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो पहला हमारा फोकस है स्टेज 1 पे, जो कि केवल एक बार होना है, और कैसे उसको हम क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2025 में ही 12th पास की है, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, 100% फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोगों की अभी मार्कशीट भी नहीं आई है, मार्कशीट तो वैसे सभी की आ गई है, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलो, चेस्ट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। बाकी आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एज में और छूट मिल जाती है, क्योंकि ये एक परमानेंट भर्ती है। तो SC ST वाले साथियों को 5 साल की, OBC वाले साथियों को 3 साल की, और फ्रीडम फाइटर्स या जो जिनके फादर एक्स सर्विसमैन हैं उनको उसी हिसाब से छूट भी दे दी जाती है। ठीक है, चलो, बाकी टैटू आपका अलाउड है, बट हाथ में यहाँ, मतलब इस साइड नहीं होना चाहिए और पीछे की साइड नहीं होना चाहिए हाथों पे, बाकी कहीं टैटू नहीं होना चाहिए, केवल हाथों पे ही अलाउड है। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे कैसे, क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती हैं। उसके बाद देखिए चलते हैं फिर हम थोड़ा सा आगे की चीजों पे। तो आगे सिलेबस की बात हो गई। अब एक मन में बहुत डाउट इस वैकेंसी को लेके होता है कि भैया क्या इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, जो आपके मन में मिथ्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत होंगी। हो सकता है आपने अपने किसी साथी को ऐसे देखा हो कि भाई जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन वो ICG में चला गया हो। मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वो चीज़ें आपने देखी हो, आप भी कभी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन अगर आपने देखी है तो ही आप उस बात को सच मानिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो अफवाहों में आकर खामखा एक वैकेंसी तो मत छोड़िएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको, मतलब देखो, ये थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल नहीं है, बट सोचा जाए तो हमें कितनी सीट लेनी है ये बताइए? हमें केवल एक सीट लेनी है, इसमें से एक सीट के लिए मुझे मेहनत करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो नहीं होता है। मुझे नहीं पता होता या नहीं होता, बट मैं पूरी बात नहीं जानता, तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है
कि जो मेहनत करते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। मैं आपको मिलवा दूंगा, अभी मैंने कल भी एक भाई से मिलवाया आपको, ये लीजिए मिलिए, ये हमारे सभी वो साथी हैं जिनके सिलेक्शंस आरडब्ल्यूए से पढ़कर हुए हैं, और मैं तो कहता हूं खैर भाई उनकी मेहनत रही होगी, इससे उनके सिलेक्शन हुए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सभी वो साथी हैं जिनके सिलेक्शंस आरडब्ल्यूए से पढ़कर हुए हैं। ये मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिलवाए हैं। अभी उसके अलावा मैं आपको ये पूरी एक लिस्ट दिखाई दे रहा हूं, ये इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहीं से डाउनलोड किए गए हैं। तो ये सभी वो साथी हैं जिनका लास्ट वाला इनटेक क्वालिफाई हुआ है। आप काउंटिंग करके देख लीजिएगा एक बार। मैं पीछे से आता हूं, तो एक पेज आपका ये है, 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 एक पेज आपका ये है। और अगर आप कहें कि भैया ऐसे तो कोई भी कुछ भी भर सकता है, तो एक काम कर लीजिएगा, आप इनमें से कोई भी नाम नोट कर लीजिए पूरी लिस्ट में से। ये इतनी बड़ी लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी चल रही है लिस्ट, कंटिन्यू है भाई, रुकी नहीं है। ये सब वो साथी हैं जिनका स्टेज 1 क्वालिफाई हुआ है। ये लिस्ट पूरी चलती जा रही है, यहां आकर ये लिस्ट खत्म हुई है। तो लगभग ये 800 साथी हैं जिनका स्टेज 1 क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर ऐसा लगता हो भैया ये लिस्ट तो कोई भी बना सकता है, एक काम कर लेना, कोई भी एक साथी एक नाम नोट कर लो, उनका स्क्रीनशॉट यहां से डाउनलोड करके हमारी ड्राइव पे डले हुए हैं, मैं आपको किसी ग्रुप में दे दूंगा, या अपना फोन नंबर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। बाकी सभी कोई भी एक रैंडम चूज कर लीजिए इतनी बड़ी लिस्ट में से। ठीक है, देखो इस लिस्ट को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आरडब्ल्यूए ने ये किया, आरडब्ल्यूए ने वो किया, बस मेरा उद्देश्य आपके मन में एक विश्वास जगाना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं मेहनत भी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, और अफवाहों में फंसकर एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी को नहीं गवा देना है। ठीक है, चलिए अब मुद्दा आता है कि भैया मैं इसकी तैयारी कैसे करूंगा। अच्छा, कौन कौन है जिन्होंने मन में एक सपना बना लिया है कि भैया इस बार मुझे डिफेंस में परमानेंट नौकरी लेकर रहनी है, फटाफट से बताइए, मेरा लास्ट चांस है, निकल जाएगा। देखो भाई, बड़ी जबरदस्त मेहनत आप करिए, निश्चित तौर पर निकलेगा। ये जो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, इतनी बड़ी लिस्ट है, ये देखते रहिए आप, ये इतनी बड़ी लिस्ट है भाई, इन बच्चों का भी तो निकला ही है। ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने आरडब्ल्यूए के साथ मेहनत की, टीचर्स ने उनके साथ मेहनत की। मैं ये नहीं कहता कि केवल टीचर्स की मेहनत रही है, सभी बच्चों की भी मेहनत रही है। ये तमाम वो बच्चे हैं कि जिनका सिलेक्शन पढ़कर हुआ है ना। बहुत सारे साथी ऐसे मन में बैठे हुए हैं लेकर कि डिफेंस में मुझे परमानेंट सिलेक्शन लेना है। अच्छा, अब मेरे शेर देखो, देखिए ये है आपका, अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी। देखो, सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा, सबसे पहली चीज मैं एक बार बात करूंगा उन साथियों के लिए कि जिन्होंने हाल ही में एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, और उनका या तो वो किसी भी इनटेक में एयरफोर्स में सेलेक्टेड हुए हैं एक्स ग्रुप में, मैं केवल एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, या वो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं। उन सभी साथियों को किसी भी तरह के बैच की कोई जरूरत नहीं है। बैच पर कहने से पहले मैं ये बताता हूं बैच किसको नहीं लेना है, और शायद आरडब्ल्यू आपको अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर मैं इस बात को कह रहा होता हूं। तो जिन साथियों का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया था, या जिनको लगता है मेरा तो आधा 1 नंबर से रुका था, तो असल में उनकी पढ़ाई में कमी नहीं थी, उनको बैच नहीं लेना है, उनको अपना एयरफोर्स वाले नोट्स वगैरह से ही अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो साथी जो एयरफोर्स की तैयारी जिन्होंने की बट अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, ना तो वो एयरफोर्स की अच्छी तैयारी कर पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सही तरीके से राह को नहीं चुना, बस रैंडमली इधर उधर भटकते रहे। देखो भाई आपने बहुत सारे साथी देखे होंगे जो पिछले 2 3 4 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है वो पढ़ते नहीं है, खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। असल में देखो, सिलेक्शन ना एक रणनीति है, सिलेक्शन एक स्ट्रेटजी है। अगर मैं भी ये कह दूं कि बैच ले लो सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी ये कह दो कि भैया हम बस बैच ले लेते हैं, क्लास पढ़ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई बैच खरीदने वाले जितने बच्चों की संख्या होती है सबके सिलेक्शन नहीं होते हैं। अब इस बात का जिम्मेदार कौन होते हैं भाई? इस बात का जिम्मेदार वो बच्चे होते हैं जो एक सही दिशा पर नहीं जाते हैं। क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं सही दिशा नहीं दिखाता? मैंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा आपको कि केवल आप बैच ले लीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। क्या किसी ने ये बात नहीं सुनी? एक बार सभी बच्चे बताना कि क्या आप लोगों ने इस बात को नहीं सुना कि हाँ भैया
आपने कितनी ही बार इस बात को बोला है कि यार केवल बैच से सिलेक्शन नहीं होते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको रिवीजन करना पड़ता है, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। और प्रैक्टिस हुई, रिवीजन हुई, वादा रहा, मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, यूट्यूब पे कराऊंगा। तो अगर आपके अंदर कमियां हैं, आपने नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो भाई आपने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी 12th क्लास दी है, तो भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको फिर एक बैच लेने की जरूरत है। ठीक है, आपको बैच लेना चाहिए। अब बैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आप सभी के बीच में आपका रक्षक बैच, और चूंकि ये एक टारगेटेड बैच है, ये केवल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल बैच है। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड को टारगेट करके आपको चीजें सिखाई जाएंगी, और आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक टीचर एकदम जबरदस्त मेहनत के साथ इसमें आपके साथ लगे रहेंगे। ये है आपका रक्षक बैच, जिसका प्राइस वैसे तो 599 है, लेकिन डेमो चलने तक इसका प्राइस 480 रहेगा, 20% डिस्काउंट के साथ में। भाई अभी सुनते रहना, परेशान मत होना। जिन्होंने फाउंडेशन बैच लिया है परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी आपका जुगाड़। बैच कब से शुरू होगा? अभी रजिस्ट्रेशन तो आपके अभी से शुरू हो जाएंगे 12 तारीख से। इसी वीडियो के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं 480 रुपए के प्राइस के साथ। क्लास आपकी 17 जून से शुरू होंगी। जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनको कोई जल्दी नहीं करनी है बैच लेने में। 17 तारीख की क्लास, 18 तारीख की क्लास, 19 तारीख की क्लास, 3 दिन की क्लास यूट्यूब पे एज अ डेमो बिल्कुल फ्री चलेंगी, आपके दिल में ये तसल्ली दिलाने के लिए कि भाई ये टीचर हाँ आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। 19 तारीख की शाम तक भी, आज से लेकर 19 तारीख तक की शाम तक भी आप अच्छे से बच्चों से पूछिए, जो बच्चे RWA से पढ़ाई कर रहे हैं या जिन टीचर्स की मैं टीम को दिखा रहा हूं उनके बारे में पूछिएगा। हालांकि इस बारे में कोई डाउट की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी आपको अपने मन में क्लैरिटी करनी है तो बिल्कुल आप करिएगा, और फिर अच्छे से आप तसल्ली से इस बैच को ले लीजिएगा। लेकिन 19 तारीख तक जो करना है कर लेना। 20 को ये बैच फिर से 599 का ही हो जाएगा, 599 का ही हो जाएगा। क्लास में क्या मिलेगा? सारी लाइव क्लासेस रहेंगी, उसके अलावा डाउट ग्रुप मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, सभी टीचर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हर संडे फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। क्लास नोट्स की 2 PDF आपको मिलेंगी, एक टीचर की बोर्ड PDF, और बोर्ड PDF चूंकि प्रिंट नहीं निकल पाते हैं तो आपको हैंड रिटन PDF भी दी जाएगी। सारे के सारे टीचर्स बहुत अनुभवी इस बैच में लगाए हैं। देख लीजिए आप अपने टीचर्स की टीम। तो टीचर्स की टीम मैं आपको दिखाई देता हूं। एक मिनट बस, टीचर्स की टीम का मैं आपको दिखा देता हूं। तब तक देखो हमारे हरीश भैया टीचर्स की टीम का लगा रहे हैं, तब तक मैं आपको एक बहुत बेहतर मस्त वाला आंकड़ा बताता हूं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ, मैं देता हूं, आ जाओ। ये लो। देखो एक बहुत जबरदस्त सा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आपके डाउट क्या है? ओपन ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट वाला ही चलेगा क्या? ओबीसी तो ओबीसी होता है। अच्छा, ओबीसी में आप ये देख लो, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का होता है। वो ओबीसी में कास्ट के हिसाब से होता है। ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, कुछ को सेंटर में एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है। बाकी स्टेट में अगर आप ओबीसी में आते हैं, सेंटर में नहीं आते हैं, तो फिर ओबीसी में आप काउंट नहीं होंगे। ये सेंटर की भर्ती है तो सेंटर वाला चलेगा यहाँ पे। अब आ जाओ टीचर्स की टीम, आप देख लीजिए। भाई मैथ्स के लिए आपको दिए गए हैं एक ऐसे शानदार टीचर जो RWA से जुड़े हुए काफी कम समय में बच्चों के बीच एक बहुत अच्छा नाम बनाया है, और जिनका नाम है जितेंद्र सर। मैथ्स को आपको ऐसे सिखा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। इनकी क्लास चलेगी सुबह 7 बजे। उसके बाद रीजनिंग की क्लास जो है कुलदीप सर के साथ चलेगी 10 बजे। कल एयरफोर्स का सम्मान समारोह हुआ तो बच्चों का एक अलग ही रुतबा था इनके बीच में। उसके बाद इंग्लिश की क्लास, मतलब मुझे शायद कहने की जरूरत ही नहीं है, ये वो सर हैं कि जो बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हुए हमेशा कहता है कि भाई सीधा सीधा पेपर में आया है। यार देखो, मैं फिर से कहूंगा, आप मेरी बातों पे भरोसा मत करो।
आप उस बच्चे से पूछो जो आरडब्ल्यू से तैयारी कर रहा है इन हर एक टीचर के बारे में। ऐसा हो सकता है कि मैं तो अपने टीचरों की तारीफ ही करूंगा, लेकिन अगर आप पुराने साथी हैं तो इस बात को आप बखूबी जानते होंगे कि मेरे शब्दों की क्या वैल्यू होती है। अब साथ ही साइंस के लिए जीडी और डीबी वाले साथियों को 1 बजे विक्रांत सर क्लास लेंगे और विक्रांत सर आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों पोर्शन कराएंगे, प्लस बायोलॉजी का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है, डिजीजेज वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, वो भी कराएंगे। अब देखो, जो साथी मेरे जीडी के हैं, भाई फिजिक्स है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, थोड़ी सी बायोलॉजी है, जो साथी जीडी वाले हैं वो इनके साथ फिजिक्स मत पढ़ना, क्योंकि वो जो जीडी वाली फिजिक्स पढ़ेंगे सौरभ सर के साथ, और 9 बजे क्लास सौरभ सर की रहेगी, इसी में आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। जीडी वाले साथियों को फिजिक्स की सौरभ सर वाली क्लास लेनी है, वहीं से ये कवर हो जाएगा। जो साथी डीबी को टारगेट कर रहे हैं वो जरूर विक्रांत सर के साथ जाइएगा। उसके अलावा विशाल सर की क्लास जो है आपकी मैथ्स की 2 बजे चलेगी। एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप सभी को ये मैथ सिखाने वाले हैं। जीएस के लिए कोई क्लास कैसी भी मत लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो हमारी येलो बुक है, उसको पीडीएफ फॉर्म में मैं इस बैच में दिलवा दूंगा। उस पीडीएफ से कर जाइएगा, आपके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से वहां से हो जाएंगे। अच्छे से उस बुक को एक बार याद कर जाइएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भैया किसने यहाँ पर बताओ जरा फाउंडेशन बैच लिया है, एक बार बताइए फटाफट से। अच्छा, बैच कैसे परचेज करना है? देखो, बैच परचेज करने के लिए आप सभी को क्या करना है कि एप्लीकेशन पे जाना है, पेड क्लासेस में रक्षक बैच पे क्लिक करना है, 599 का दिखाई देगा, घबराना नहीं है, आपको अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। ICG20 ये कूपन कोड आपका 20 तारीख तक चलेगा, 17, 18, 19 तारीख तक चलेगा। ICG20 कोई स्पेस नहीं, बड़े लेटर्स में। ऐसा करते ही आप सभी के लिए ये बैच 480 रुपये का हो जाएगा। अब देखो, एक बड़ी समस्या यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ साथियों की डिमांड थी आज से 15 दिन पहले कि भैया जी हम एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे लिए एयरफोर्स का बैच लाया जाए। उनकी डिमांड पर वो साथी चूंकि जानते हैं कि एयरफोर्स की तैयारी में 4 से 5 महीने का समय लगता ही है, नोटिफिकेशन आने पर अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे, एयरफोर्स की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तैयारी। तो उन साथियों ने बैच शुरू कराया, अपनी तैयारी शुरू करा दी। बाकी जो कह रहे थे जी हम नोटिफिकेशन आने पे करेंगे, तो ठीक है, उनके लिए एक टारगेट बैच तब आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आईसीजी का नोटिफिकेशन आ गया। मैंने क्या पहले प्रॉमिस किया था कि देखिए, जो आपका फाउंडेशन बैच है वो आईसीजी के एग्जाम तक, अगर एग्जाम आपका, मैंने तो पहले ही आपको सारी चीजें बता दी थी कि एग्जाम आपका मिड या एंड सितंबर में, 2 बातें बताई थी मैंने, तो सितंबर में होगा या नवंबर में, तो ये सितंबर में आ गया। और मैंने कहा था कि 60% आपका सिलेबस फाउंडेशन बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसको थोड़ा सा लाइटली इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि वैकेंसी एक इनटेक की संभावना थी, ऐसा होता भी था। लेकिन अभी 2 इनटेक की वैकेंसी है। अरे भाई, वैकेंसी आप देखो ना, देखो एयरफोर्स एक्स ग्रुप से इसको कंपेयर करो। एक्स ग्रुप में वैकेंसी आती है आई इस बार आपकी 780, जिसमें से 130 स्टैंड बाई है। स्टैंड बाई का मतलब ये वैकेंसी है ही नहीं, तो टोटल 650 वैकेंसी आपकी बची लगभग। सही है, मैं सही हूं ना? 650 आपकी वैकेंसी बची। और भाई यहाँ कितनी वैकेंसी है आपकी? 260 प्लस 260, भाई आप 520 वैकेंसियों पे पेपर दोगे। एयरफोर्स को टक्कर देने वाली वैकेंसी बन चुकी है इस बार ये, तो इसको लाइटली तो मत आप लीजिए, मत मैं ले रहा हूं। तो अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि फाउंडेशन बैच जो है तब तक 60% कंप्लीट हो जाएगा, 60% से आप तैयारी कर लीजिएगा। मैं कहता हूं इतना लाइटली लेना ही नहीं है अब इसको। अब साथ ही सोचेंगे जिन्होंने फाउंडेशन बैच ले लिया है, अच्छा एक ईमानदारी से बात बताओ, क्या फाउंडेशन बैच वाले साथी नहीं सोच रहे कि यार अभी तो हमने फाउंडेशन बैच ले लिया और आपने तो कहा था कि आईसीजी उसी में कवर हो जाएगा, अब आप आईसीजी का नया बैच ला रहे हो। तो देखो, वो तो इसलिए है क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता थी कि 2 इनटेक आएंगे, और मैंने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि फाउंडेशन आईसीजी के पहले इनटेक के लिए है। मैंने ये कहा था कि आईसीजी के दूसरे इनटेक के लिए जरूर आपका काम ये कर जाएगा। अब उन साथियों के मन में डाउट होगा कि यार मुझे तो आईसीजी का भी बैच लेना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। मैंने फाउंडेशन बैच ले लिया है, मैंने स्पेशल आईसीजी की तैयारी करनी है, मुझे एयरफोर्स का एग्जाम नहीं देना है, अब हेल्प करिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके मन में ये है कि अब मैं फाउंडेशन बैच से तैयारी करूं या मैं आईसीजी एग्जाम की तैयारी करूं। सुनो, देखिए, सबसे बड़ी चीज आपके लिए, मेरा एक घोषणा मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं, और चूंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको ये देश सेवा की मिली है, तो मैं क्यों ना इसमें अपना योगदान दूं। मेरे शेरों, वैसे मैंने कहा नहीं था, मना भी किया था शुरू में, पर लीजिए, जिन्होंने फाउंडेशन बैच लिया है उनके लिए ये बैच फ्री होगा। ठीक है, जिन्होंने फाउंडेशन बैच लिया है उनके लिए ये बैच फ्री होगा। क्या उन्हें कुछ करना है? बिल्कुल भी कुछ नहीं।
फाउंडेशन बैच अगर आपने परचेज कर रखा है तो आपको ये बैच ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसे ही इसकी क्लासेज शुरू होंगी। तो जरा एक बार बता दो भाई कैसी लगी ये बात। अब सुनो, लेकिन यहां पर एक समस्या आपके साथ बनेगी। फाउंडेशन बैच में जो हमारा टारगेट है वो हम टारगेट कर रहे हैं एयरफोर्स के दोनों टारगेट, क्योंकि अब तो आईसीजी तो अभी हो गया, तो एयरफोर्स के दोनों इनटेक को हम कवर कर रहे हैं। और ये ऐसा ना हो जाए इस बार, मतलब ये ना देखने को मिल जाए कि एयरफोर्स ने भी दोनों इनटेक एक साथ ले लिए। ऐसी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो एयरफोर्स भी हो सकता है इस बार एक बम्पर वैकेंसी आप सभी के बीच में बन के आ सकती है, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। लेकिन भाई एयरफोर्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। फाउंडेशन बैच का जो टारगेट है वो सब्जेक्ट खत्म करने का है 5 मंथ, लेकिन कौन से सब्जेक्ट, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स, बाकी सारे सब्जेक्ट तो उसके भी लगभग 2.5 महीने में हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 2.5 महीने में। अब साथी सोचता है कि यार चलो मेरे पास ये बैच तो आपने कर दिया फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अब रक्षक बैच भी हो जाएगा जिससे कि आप आईसीजी की तैयारी करोगे। लेकिन आईसीजी के लिए तो मुझे 3 महीने मिले हैं टारगेटेडली, 3 मंथ। क्या 3 मंथ में मेरे ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे? देखो आईसीजी के हिसाब से हम टारगेट लेकर 3 मंथ में सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करवा देंगे। लेकिन जिन साथियों का फिजिक्स और मैथ्स वीक है और वो एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई वो फाउंडेशन बैच से ही फिजिक्स और मैथ्स की तो तैयारी जरूर करते रहिएगा। चाहे बाकी तैयारियां आपकी, बाकी सब्जेक्ट कौन बचा आपका, इंग्लिश बचा, तो बेशक से इंग्लिश की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जिन साथियों का टारगेट मतलब बाय हार्ट एयरफोर्स है और एयरफोर्स भी एक बड़ा मौका बन के आ सकता है, तो उनको फिजिक्स मैथ्स की क्लास वो यहां से भी लेना, ठीक है, और फिजिक्स मैथ्स की क्लास वो यहां से भी लेना। आपको दोनों जगह से फिजिक्स और मैथ्स की क्लास लेनी है। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, यहाँ पर आपको सौरभ सर पढ़ा रहे होंगे, बहुत अच्छा सौरभ सर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी स्पीड अलग अलग होगी। हो सकता है सौरभ सर 3 महीने में सिलेबस अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं तो वो एक चैप्टर को 3-4 दिन में पढ़ा दें, वहीं मैं एक चैप्टर को आराम से 7-8 दिन में करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सौरभ सर से 2 महीने ज़्यादा हैं। तो जिनका फिजिक्स वीक है, जिनका मैथ्स वीक है, वो यहाँ से भी क्लास लो, यहाँ से भी क्लास लो, यहाँ से आप आईसीजी लेवल की लेंगे और यहाँ से आप एयरफोर्स लेवल की कंप्लीट करेंगे। और जिनका केवल और केवल टारगेट ही एयरफोर्स है, फिर वो बीच में गुमराह मत होइएगा। मैंने फ्री भले ही दे दिया, लेकिन उसको एक तरफ कर देना और सिर्फ आप अपने एयरफोर्स के टारगेट पर नजर बनाए रखना। बाकी जिनका टारगेट डेडिकेटेडली है कि मुझे तो आईसीजी की ही तैयारी करनी है, तो भाई फिर वो अपना 3 महीने के लिए एकदम तपस्या में जुट जाइएगा। तो जरा एक बार थम्स अप करके बता दो कि सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। फटाफट से एक बार सभी मेरे साथी क्लियर करो कि भैया बिल्कुल अच्छे से मुझे समझ में आपकी चीजें आ गई हैं। एक दूसरा डाउट बन सकता है, एक साथी सोचेगा कि मैं आईसीजी का बैच ले रहा हूं तो क्या मुझे फाउंडेशन बैच फ्री मिलेगा? ऐसा नहीं है, फाउंडेशन वाले को आईसीजी का बैच फ्री मिलेगा, बट आईसीजी वाले बैच को लेने वाले साथी को फाउंडेशन बैच फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है, भटकना नहीं है, टारगेट आपको अपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब मैंने दोनों ही आपको रास्ते बता दिए। अगर आप एयरफोर्स और आईसीजी दोनों टारगेट करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स और साइंस की डबल क्लासेस रखनी पड़ेंगी। माइंड सेट ये रखना वो एयरफोर्स के लिए है, मेरी वाली क्लास एयरफोर्स के लिए रहेंगी, सौरभ सर वाली क्लास आईसीजी के लिए रहेंगी। जो साथी सिर्फ एयरफोर्स टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच में तन मन धन लगा के पढ़ते रहिएगा। धन की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, तन और मन लगाइएगा। जिन साथियों को आईसीजी टारगेट करना है बिल्कुल जुट जाइए रक्षक बैच के साथ। मेरा आपसे वादा है, दोनों कानों को बंद कर लो, दुनिया की सुननी नहीं है, अपनी तैयारी में लगे रहना है, बड़े शानदार बड़े जबरदस्त तरीके से इस तैयारी को करना है। ठीक है भाई, तो चले जाइएगा, आराम से तैयारी करिएगा, बढ़िया तरह से तैयारी करिएगा। बाकी जिन साथियों ने आर्मी की तैयारी की है, डीबी की तैयारी उनकी वहीं से हो जाएगी। डीबी के लिए अगर आप आर्मी की तैयारी करने के बाद बैच खरीदने की सोच रहे तो फिर आप बैच मत लीजिएगा, डीबी वाले साथी वहीं से आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने की वीडियो सुबह आपको मिल जाएगी 9 से 10 के बीच में वो वीडियो रहेगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी हो, तो बच्चे जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन हर चीज़ को छोड़कर, मतलब ये मान लो कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करना है। एक मौका आप सभी को मिल रहा है और बहुत धांसू मौका है, और किसी को नहीं पता कि फिर ये परमानेंट वैकेंसी डिफेंस में देखने को मिले या ना मिले। 520 पोस्ट बहुत होती हैं, सीधा सीधा डबल मौका आपको मिल रहा है। इतिहास में आईसीजी में इतनी वैकेंसीज कहीं भी नहीं आई। अगर कोई कुछ बोले भी, देखो जब 260 वैकेंसीज आती
तब भी आप ये सोचते कि ये तो सारी वैकेंसीज पैसे दे के भरी जाती हैं। अब 520 आ गई, तब भी यही सोचोगे कि अरे चलो ये सोच लो 260 भर जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो भाई आपको कितनी वैकेंसीज चाहिए? आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। हालांकि ये बात प्रैक्टिकली अच्छी नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूं कि उन चीजों को मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं चलो मैं आप ही की बात बड़ी करता हूं, आप जो सोचते हैं वही सही है भाई। लेकिन फिर भी उन बातों से परे हट जाइए, सब चीजों से परे हट जाइए। फिलहाल हमें सिलेक्शन पे फोकस करना है। मतलब आप सोचिए ना कि क्या उन चीजों के बारे में बात करने से, उन चीजों पे कुछ भी कहने से क्या कुछ होगा? अगर मैं ये मान लो यार ऐसे होता है वैसे होता है, मुझे तैयारी नहीं करनी, तो बिल्कुल आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। कोई आपके पास आएगा ही नहीं कि आप भर्ती में चले जाओ, वैकेंसी में चले जाओ, सिलेक्शन ले लो। ये तो आपको खुद से एक बार चीजें सोच समझ के करनी पड़ेंगी। तो जुट जाइए, अच्छे से मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो तो ये हो गई आपके लिए पूरी जानकारी। कुछ भी आपको कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे एक बार और बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।